नमस्ते, स्वागत है आपका इस सेशन में। इस सेशन में बात करेंगे मंगल के प्रभाव कुंडली में कैसे समझें। पिछले सेशन में हमने बात की थी कुंडली के 7वें भाव में जब मंगल होता है तो क्या असर करता है। अब बात करेंगे मंगल के 8वें भाव में प्रभाव। तो मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताई है कि कुंडली में जब भी आपको किसी ग्रह का फल देखना है, किसी राशि में, किसी भाव में, तो दो चीजें याद रखें। उस भाव का मतलब क्या है, उस ग्रह का मतलब क्या है। उन दोनों को फिर एक साथ मिलाकर कुछ कॉमन सेंस लगाएं। चलते हैं 8वें भाव पर। 8वां भाव क्या है, हमारी जिंदगी के बड़ी परेशानियां, छोटी परेशानियां जो है उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे झेलते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो छठा भाव है। छठा मतलब छोटी, 8वां मतलब बड़ी परेशानियां। बड़ी परेशानियां को हैंडल करने की शक्ति हमारे अंदर कितनी है, वो 8वां भाव बताता है। 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो हमारी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स लाकर उसके थ्रू हमें बदलाव देगा। तो याद रखना, 8वां भाव बड़ी प्रॉब्लम्स का भी है, लेकिन अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वो ग्रह हमारी जिंदगी में कोई बड़ी सिचुएशन क्रिएट करता है। उस सिचुएशन के माध्यम से ही हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मंगल 8वें भाव में है तो इंसान, मंगल मतलब ताकत, शक्ति के कारण एक परेशानी उठाता है जिंदगी भर, और वही परेशानी उसकी जिंदगी को एक खास दिशा में ले जाती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल इंसान को मांगलिक बनाता है। इंसान हमेशा कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो उसकी जिंदगी को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। जैसे मंगल बैठा हुआ दूसरे भाव को भी देखेगा, चौथी दृष्टि से 11वां यानी कि लाभ स्थान को भी देखेगा, अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को भी देखेगा। इसका मतलब है कि इंसान के एक्सप्रेशन, इंसान के इनिशिएटिव, इंसान की वाणी, इंसान के लाभ, ये डायरेक्टली प्रभावित होते हैं यहां पर बैठे मंगल से। जिस वजह से 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल एक साथ 3 तीर से असर करता है। लाभ स्थान को चौथी दृष्टि से, सप्तम भाव को 7वीं दृष्टि से, तीसरे भाव को 8वीं दृष्टि से देखता है। अब यहां पर जब मंगल बैठेगा तो इंसान के अंदर एक ऐसी आदत पैदा करेगा। मंगल मांगलिक बनाता है तो गुस्सा, एनर्जी, फ्रैंकनेस ये तो देगा, लेकिन साथ में क्या होगा, ऐसे इंसान को हमेशा उसके परिवार वालों से धोखा या नुकसान जरूर मिलता है। उसका कारण वो इंसान खुद पैदा करता है। कैसे? यहां पर बैठा हुआ मंगल इंसान की हिम्मत है, लेकिन वही हिम्मत इंसान लाभ स्थान को भी देख रहा है, दूसरे भाव परिवार को, और तीसरा भाव यानी भाई बहनों को। भाई बहनों के माध्यम से इंसान के विचार कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होते हैं, परेशानी से भरे होते हैं। वो कहीं ना कहीं भाई बहनों से एक हमेशा एक गलत, मतलब उसके जो विचार हैं मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल अग्नि है उसके दिमाग की, उसके विचारों की। एक एम है, ईगो है, घमंड है, और वो घमंड उसको ले डूबता है। हो सकता है कि एक लंबे टाइम तक, जब तक शनि उस अष्टम भाव से ना गुजरे, तब तक वो इंसान अपने अहम से, घमंड से काफी फायदा उठा लेता है। लेकिन जब न्याय करने वाला शनि उस भाव से गुजरता है या उस भाव को देखता है किसी भी कारण से, तो न्याय होता है। और न्याय जब होता है तो ऐसा इंसान नुकसान उठाता है। ये बात तो मैंने सिर्फ रिलेशनशिप को लेके बताई, भाई बहनों से। अगर हम शादी की बात करें, मैरिड लाइफ की, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल अगर अपने घर में नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, इस पर कुछ निगेटिव दृष्टि है किसी ग्रह की, या फिर इस मंगल की जो अग्नि है वो शांत नहीं हो पा रही है,
बृहस्पति की दृष्टि से, केंद्रेश या लग्नेश की दृष्टि से, या किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि से, तो यही मंगल वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम कर देता है। आठवां भाव का मतलब है कि पत्नी स्थान से मिलने वाले धन, लाइफ पार्टनर से मिलने वाला धन। आठवां स्थान का मतलब है कि लाइफ पार्टनर से क्या क्या हमें हासिल हो सकता है लाइफ में। आठवें भाव में बैठा हुआ मंगल लाइफ पार्टनर से आपको बेनिफिट्स होने के बाद भी फायदा रोक देता है, अड़चने पैदा करता है। अष्टम में बैठा हुआ मंगल जमीन जायदाद, क्योंकि आठवां भाव है जमीन के नीचे हिडन, तो किसी ऐसी प्रॉपर्टी का विवाद करा सकता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल अगर लग्नेश की नक्षत्र में बैठा हो तो शरीर को कष्ट दे सकता है। गोचर में जब भी शनि गुजरेगा या उसको देखेगा तो कष्ट जरूर देगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल अगर मजबूत होकर बैठा है और उसके ऊपर बृहस्पति की या किसी अच्छे ग्रह की या लग्नेश की दृष्टि है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर के थ्रू बहुत फायदा हो सकता है, जमीन का, प्रॉपर्टी का, धन का, फाइनेंस का। आठवें भाव में बैठा हुआ मजबूत मंगल आपको एक बहुत बड़ा अचानक से फायदा करा सकता है, क्योंकि आठवां भाव है अचानक चीजों का, अचानक से चीजें हटती हैं। इसलिए याद रखें कि अष्टम भाव आपको ऐसी चीजें देता है जो आपकी जिंदगी को बदल देती है। आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत अगर किसी भाव में है, वो अकेला भाव है अष्टम भाव, जो बहुत जल्दी बदलता है। लेकिन अष्टम भाव की जो चीजें होती हैं वो हमारे मन में बचपन से छुपी होती है, किसी न किसी रूप में वो धीरे धीरे बाहर आती है। समझ लीजिए कि किसी के आठवें भाव में एक साथ तीन चार ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो सारे ग्रह मन के अंदर सूक्ष्म रूप में छुपे होंगे, अलग अलग समय पर उनका असर दिखेगा। अच्छे ग्रह होंगे या अच्छी दृष्टि से होंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, जैसे केंद्र का मालिक भी अष्टम में बैठा है, त्रिकोण का मालिक भी अष्टम में बैठा है, फिर लग्नेश ने भी अष्टम को देख लिया है, अष्टम के साथ बैठा है, तो समझ जाइए चमत्कार होगा। एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। आठवें भाव में आप देखेंगे कि लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो लोग अर्श, एक कहावत है, फर्श से अर्श, शायद, ओके, मतलब जमीन से और काफी ऊंचाई पाने वाली जो शक्ति है वो सिर्फ अष्टम भाव में है। आठवें भाव के अंदर वो ताकत है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु जो हम कहते हैं, एक तरफ वो एक बहुत बड़ा दरिया है, एक संकरी घाटी है, दूसरी तरफ वही अष्टम भाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट देने की ताकत रखता है। तो मंगल यहाँ पर एक तूफान है, वो तूफान आपके फेवर में जा सकता है, वही तूफान आपके विरोध में भी आ सकता है। तो याद रखें कि मंगल अष्टम भाव में एक छुपा हुआ एटॉम बॉम्ब है। ये जैसे कि जमीन के अंदर कोई बॉम्ब छुपाया और उसके ऊपर पैर पड़ेगा तो फट सकता है। अभी पैर हमारा ही पड़ जाए तो हमें नुकसान, दुश्मन का पड़ जाए तो दुश्मन को नुकसान। सीधी सी बात है कि ये एक एटॉमिक एनर्जी का हाउस है। आठवां भाव मतलब एटॉमिक एनर्जी। इस भाव में अगर मंगल रूपी शक्ति बैठ जाए तो आपके विचारों के थ्रू आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जमीन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन भाइयों के थ्रू होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर के थ्रू होगा। ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। आठवें भाव में बैठा हुआ मंगल आपको एक्सीडेंट दे सकता है, जो आपको लाइफ लॉन्ग पैरालाइज कर सकता है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम दे सकता है। कभी कभी उल्टा भी होता है कि ऐसा एक्सीडेंट जो आपकी जिंदगी को अच्छी दिशा में ले जाए। तो मंगल यहाँ पर दोनों दिशाओं में काम करता है। अभी देखना पड़ेगा कि वो मंगल के ऊपर कैसी भाव की दृष्टि है। तो ये मैंने रफली आपको बता दिया है एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से
अष्टम भाव में मंगल। आगे बढ़ते हैं नवम भाव। नौवां भाव मतलब है भाग्य। नौवां भाव का मतलब है धर्म। नौवां भाव का मतलब है जब आपने आठवें भाव रूपी एक बहुत बड़े तूफान को झेल लिया, तो आपको जो बाद में कैसा भी टाइम आता है वो अच्छा लगता है। आठवां भाव पेंडेमिक है। नौवां भाव उसके बाद की एक शांति प्रिय जिंदगी है। नौवां भाव में इंसान धन्यवाद देता है भगवान को। नौवें भाव में डोनेशंस, नौवें भाव में धर्म के काम, समाज के काम, दूसरों के लिए काम, एक अच्छी चीज आती है। हर एक युद्ध के बाद एक शांति आती है। वही हाल है नौवें भाव का। अब नौवें भाव में जब मंगल बैठेगा तो मंगल इंसान को शक्ति देगा उन सब विचारों की। नौवां भाव हायर थॉट्स का है, बड़े विचारों का है, धर्म का है। अब उन सब चीजों से जुड़ी हुई शक्ति आपको मिल जाएगी। नौवें भाव में बैठा हुआ मंगल इंसान को धर्म के प्रति, मतलब मेरा धर्म, तेरा धर्म के प्रति एक विशेष लगाव देता है। धर्म के अलावा लाइफ फिलॉसफी, मतलब किसी तरह की एक खास विचारधारा। हो सकता है कि मेरी फिलॉसफी है वेजिटेरियन खाना या नॉनवेज खाना, ये फिलॉसफी वो फिलॉसफी, वट एवर, दीज फिलॉसफी आर रूल्ड बाय नाइन्थ हाउस। मंगल बैठेगा तो इंसान किसी खास दिशा में बहुत ज्यादा जोशीला होगा, उसके एक स्पष्ट विचार होंगे। मंगल यहाँ पर एक योद्धा बनाता है, धर्म का योद्धा। धर्म का मतलब है कुछ विशेष विचारों को धारण करना। धर्म का मतलब सिर्फ भगवान या पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है किसी खास विचारधारा को धारण करना। उसी विचारधारा के माध्यम से वो इंसान एक योद्धा बन जाता है। उसे लगता है कि उसकी जरूरत है समाज को, वो समाज में अपना बड़ा योगदान देना चाहता है। मंगल नौवें भाव में इंसान को एक जुनून देता है, जोश देता है, हिम्मत देता है समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए। यही मंगल जब जब इंसान की लाइफ में खुद अच्छी चीजें घटती हैं, शुभ चीजें घटती हैं, तो ये अड़चने पैदा कर देता है। नौवां भाव है शुभ चीजों का। अच्छी इवेंट जब होती है लाइफ की, कभी भी अच्छा टाइम जब आता है इंसान का, तो मंगल वहां पर अड़चन जरूर देता है। लेकिन यही मंगल अगर अच्छी दृष्टि में हो तो अड़चन के कारण भी फायदा कराता है। किसी इंसान की जिंदगी में एक अड़चन आई और उस अड़चन की वजह से बड़ा फायदा हो गया। तो याद रखिए, नौवें भाव में इंसान एक योद्धा है, एक विचारों का, कुछ करने की इच्छा है उसकी। यही चीज इंसान को लाइफ में बहुत आगे तेजी से बढ़ाती है। बाकी दुनिया जो है उसकी अगर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है लाइफ में आगे बढ़ने की, तो ये मंगल इंसान को जीवन में सफलता की जो रफ्तार है उसको डबल करने की ताकत रखता है। क्योंकि इंसान के जो विचार हैं धर्म के प्रति या फिर लाइफ के प्रति, क्योंकि नौवां भाव धर्म का ही नहीं, आपके जीवन की समझ का भी है। आप लाइफ को क्या समझते हैं, आपकी खुद की डेफिनेशन क्या है लाइफ की। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट लाइफ, व्हाट इज योर डेफिनेशन अबाउट लाइफ। वो डेफिनेशन मंगल एक बिटर ट्रुथ की तरह देता है। इंसान के विचार बड़े कड़वे और स्पष्ट होते हैं। वो चुभने वाले होते हैं लेकिन फायदा करने वाले भी होते हैं। जिस तरह से आपका चाहने वाला आपको कड़वी बात बोल देता है आपके फायदे के लिए, वैसे ही मंगल नौवें भाव में बैठा हुआ आपको ऐसी बातें बोलेगा जो आपको कड़वी लग सकती हैं लेकिन आपके फायदे की होंगी। नौवें भाव में बैठा हुआ मंगल हमेशा इंसान को ऐसा सलाहकार बनाता है जो दूसरों को स्पष्ट और कड़वी बात कहने को इच्छा रखता है, और साथ में उसकी कड़वी बातें बहुत फायदेमंद होती हैं। क्योंकि नौवां भाव लाइफ के साथ साथ किसी भी विषय को होलिस्टिक व्यू से समझना, किसी भी विषय को, किसी भी मतलब किसी भी, चाहे वो
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको हायर थॉट्स पे समझना। ये समझ लीजिए कि नोबेल प्राइज विनर्स, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जो किसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो भी नाइन्थ भाव से अफेक्टेड है, और उसके अंदर मंगल वहां पर उनको बहुत तेजी से आगे ले जाता है। मंगल 9वें भाव में बैठता है तो इंसान को कम उम्र में ही बहुत ज्यादा एक्टिव बना देता है। इसलिए मंगल यहाँ पर अच्छा है आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशनल, वेरी पॉजिटिव, वेरी मोटिवेशनल एंड ऑल। लेकिन यही मंगल प्रॉब्लम कब करता है? जब इसके साथ गलत प्लैनेट्स बैठ जाए। अगर ये मंगल लग्नेश नहीं है, केंद्रेश नहीं है, त्रिकोणेश नहीं है, समझ लीजिए कि अष्टमेश मंगल बैठ गया है आपके 9वें भाव में और उसके ऊपर छठेश बैठ गया है, यानी कि दो नेगेटिव एनर्जी आपके भाग्य में बैठी हैं, तो क्या होगा? 8वें और छठे भाव का तो फायदा करेगा, जब भी प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। लेकिन आपकी लाइफ में जब अच्छी चीज घटेगी, अच्छा टाइम आएगा, अच्छी घटना घट रही होगी, शादी के टाइम पे, या आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, शुभ काम करने जा रहे हैं, तो वो दोनों आपको अड़चन पैदा कर देंगे। मतलब ऐसे लोग को अपने नाम पे वो नहीं करना चाहिए, शो ऑफ एंड ऑल। इसीलिए ओके, भाग्य स्थान में अगर अच्छे ग्रह हैं किसी के, तो वो इंसान, उसके नाम से अगर दुकान खोली जाए, उसके नाम से कोई काम चलाया जाए तो पक्का फायदा होगा। अगर गड़बड़ है 9वें भाव में, उसके नाम से जो भी चलेगा वो गड़बड़ करेगा। तो यहां तक 9वें भाव का रफ मैंने आइडिया दिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मंगल 10वें भाव में। ओके, अगर आपने समझ लिया है कि किसी भी कुंडली में 10वां भाव क्या है, किसी भी कुंडली में 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव कुंडली में होता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा काम किया और उससे इतनी सारी पहचान बना दी, यानी कि आपको प्रसिद्धि पाने की जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है प्रसिद्ध होने की, चमकने की, वो आपका 10वां भाव है। कर्म भाव क्यों कहते हैं? असल में कर्म भाव से ज्यादा ये प्रसिद्धि भाव है। जिन लोगों का यहाँ पर प्रॉब्लम है वो लोग फेमस नहीं हो पाते, वो लोग मेहनत ज्यादा करते हैं बट लाइन लाइन नहीं आ पाते, या ये बोलिए कि ऐसे लोगों को गिफ्ट्स नहीं मिलते, ऐसे लोगों को पद नहीं मिलता, अथॉरिटी नहीं मिलती। 10वां भाव इंसान को हमेशा किसी खास काम के प्रति बहुत लगनशील के साथ साथ एक्सप्रेसिव बनाता है। ओके, इसलिए मंगल क्या करेगा? 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल की जो दृष्टि है वो पड़ेगी लगन लगन पर, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर, और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर। जब जब आपको मंगल का फल देखना है किसी भाव में, तो 3 भाव को देख लीजिए कि ये कहां कहां देख रहा है, उनसे जुड़े हुए रिजल्ट वो देगा वहां पर। जैसे मैंने नाइन्थ का बताया, नाइन्थ से क्या है कि वो 12वां भाव को देखेगा चौथी दृष्टि से, तो खर्च कराएगा, या फिर उसके कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में उसकी बहुत एनर्जी जाएगी। 9वां भाव से वहां पे तीसरे भाव को देखा, यानी कि इश्क, इनिशिएटिव्स, उसका कुछ थर्ड भाव के रिजल्ट, और चौथा भाव यानी कि मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है, या फिर फायदा दे सकता है मंगल 9वें भाव का। अब 10वें भाव में मंगल जब बैठेगा तो लगन, या फिर सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि से चौथा भाव, लगन, चौथा भाव और पंचम भाव, इन तीनों को जुड़ते हुए इंसान को रिजल्ट मिलेगा। प्रसिद्धि मिलेगी तो कैसे मिलेगी? खुद की मेहनत, लगन का मतलब खुद की मेहनत। चौथे भाव को देख रहा है, यानी कि उसके दिल में जुनून है। दैट पर्सन, इफ द मार्स इज इन द 10th हाउस, तो चौथे भाव को जब देखता है तो ऐसे इंसान अपनी मातृभूमि, अपने जो सुख हैं, उन सब को भी त्याग देते हैं। अगर 10वें भाव में मंगल है, त्यागने का मतलब होता है कि दे आर नॉट टेकिंग प्लेजर, क्योंकि मंगल जो है सेपरेटिस्ट एनर्जी होती है, जिस भाव को देखती है वहां पर जो जो कंफर्ट वाली चीज है उसको दूर कर देती है, डिजायर वाली चीजों को बढ़ा देती है।
तो ये 10वें भाव का मंगल आपको पद के लिए डिजायर देगा, आपको मेहनत के लिए डिजायर देगा। पंचम भाव का मतलब हो गया ये, पंचम भाव मतलब क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, इसके लिए एनर्जी देगा। ओके, तो कुल मिला के रफली आपने इस तरह से कॉम्बिनेशन से समझ लिया। तो ये थे रफली जो मैंने बताया आपको, अष्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव। दसम भाव की और कुछ चीजें मैं बता देता हूँ फटाफट। जब भी यहाँ पर जितने ग्रह बैठते हैं किसी की कुंडली में 10वें भाव में, वो सारे के सारे इंसान को उस भाव से उसको कोशिश कराते हैं, उस तरह के व्यवसाय की तरफ ले जाते हैं। मंगल बैठेगा तो इंसान कुछ ऐसा काम करेगा जहां पर उसको दबदबा या फिर उसको डोमिनेंस मिले, ऐसी ऐसी जॉब या ऐसा एनवायरनमेंट पसंद करेगा। ओके, 10वें भाव में अगर पापी ग्रह बैठता है, जैसा भी बैठता है उस तरह का एनवायरनमेंट उसको पसंद आता है। अगर सिंह राशि हो जाए 10वें भाव में तो लीडरशिप उसको पसंद होगी, उसको सम्मान पसंद होगा, ऐसी जॉब उसको पसंद होगा, अथॉरिटी। ओके, यहाँ पर अगर शनि वाली राशि आ जाए 10वें भाव में, तो शनि का मतलब है ऐसा इंसान दिखावा पसंद नहीं करेगा, शनि के रूप में मेहनत पसंद करेगा, बट दिखावा पसंद नहीं करेगा। 10वें भाव में अगर चंद्रमा आ जाए तो इंसान बहुत फास्ट अपने काम को चेंज करता रहता है। एक काम करेगा, कुछ दिन बाद उसका मूड चेंज हो जाएगा, दूसरा काम शुरू कर देगा। इस तरह से वो मूड चेंज के हिसाब से काम चेंज करेगा। अगर शनि यहाँ पर आ जाता है तो इंसान शांति से एक काम में लगा रहेगा बस, चाहे उसमें प्रमोशन हो या ना हो। लेकिन अगर यही शनि पावरफुल है तो इंसान को पद जो है बड़ी सॉलिड तरीके से देता चला जाता है। तो आपको दोनों चीजें देखनी है। पहली, दृष्टि, उस पोजीशन पे दृष्टि भी देखनी होगी। दूसरा, बाकी के जो ग्रह हैं वो क्या जुगलबंदी कर रहे हैं, वो क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो आपको समझना होगा। ओके, तो इस तरह से रफली आप समझ लीजिए। अगर हम स्पेसिफिकली कुंडली के हिसाब से बोलेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो आपको एक आइडिया जरूर मिला होगा अष्टम भाव के मंगल से, नवम भाव के और दसम भाव के। आने वाले सेशन में बात करेंगे मंगल के 11वें भाव में और 12वें भाव में। कुलदीप अग्रवाल जी, जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आप सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। जी जी जी, देखो, हाँ, हम्म, ओके, मैं बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपने जो पूछा है कि जैसे शनि के बारे में मैंने बताया कि वो सेपरेटिस्ट है, सप्तम भाव में बैठेगा तो पत्नी से दूर कर देगा। ओके, ऐसे ही मंगल भी एक सेपरेटिस्ट है, सूर्य भी सेपरेटिस्ट है। सेपरेटिस्ट का मतलब क्या है कि वो उस भाव के फलों से थोड़ा दूर कर देते हैं। ओके, जो अच्छे घर हैं केंद्र या त्रिकोण में जब बैठेगा, छठे आठवें भाव में 12वें भाव में बैठेगा तो सेपरेटिस्ट नहीं होगा। ओके, अब उस चीज को अट्रैक्ट करेगा, रिपल मतलब उल्टा कर देगा। अभी मैंने बताया कि 10वें भाव में जब मंगल है तो वो सेपरेटिस्ट कैसे काम करता है। सेपरेटिस्ट जो है, मंगल की जो दृष्टि होती है वो सेपरेटिस्ट होती है, और साथ में जंग मंगल जहां बैठता है वहां पर भी उसका असर रहेगा। सेपरेटिस्ट का मतलब क्या है कि इंसान जब 10वें भाव में मंगल रहेगा तो क्या होगा कि उसकी जो विचार होंगे, जब लगन को देखेगा तो उसके मन में गुस्सा होगा, स्पष्टवादिता होगी, और उस गुस्से की वजह से वो इंसान के अंदर ईगो रहेगी पद पाने के लिए। ओके, और साथ में वो सुख का त्याग करेगा पद के लिए। अब देखिए, शनि हो या सूर्य हो या मंगल हो, वो क्या करते हैं कि दो भाव हैं आमने सामने, एक भाव की ऊर्जा को लेते हैं और दूसरे भाव की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। सेपरेटिस्ट का मतलब है कि वो वहीं की ऊर्जा को लेगा और दूसरे भाव की ऊर्जा को बढ़ा देगा, यानी कि एक जगह का फोकस कम हो जाएगा, दूसरी का ज्यादा हो जाएगा।
एक से फल कम मिलेंगे, दूसरी से ज्यादा मिलेंगे। तो सेम वे हम भी पारसिक जी क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार। हाँ जी बोलिए, सवाल पूछिए। जी। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि काम करता है। संभावनाएं जो हैं, मंगल जब भी बैठेगा अगर शुभ है, आप कोई भी चीज जब सीखते हैं ज्योतिष में तो सीधा अपनी कुंडली में उस एक ग्रह को लेकर फलित ना करके बाकी ग्रहों को भी एक साथ समझना है। मंगल जब यहाँ पर बैठेगा, अगर सोचिए चौथे भाव का मालिक है, ओके, चौथे भाव का मालिक है और नौवे भाव में बैठकर चौथे भाव को देखता है, 100% प्रॉपर्टी से फायदा होगा। लेकिन आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है, वो देखना पड़ेगा। तो आप याद रखें कि मंगल जो है उल्टा भी करेगा। अगर मंगल जो है यहाँ पर समझिए कि इस भाव में शनि की राशि बैठी हुई है और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो एक फ्लक्चुएशन आएगा जहां पर जो फायदा होना चाहिए वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको बाकी ग्रह दृष्टि और ये चीज देखना पड़ेगा कि वो अगर अच्छा संबंध है तो भाव के फल को बढ़ाएगा, संबंध अच्छा नहीं है तो फल को नहीं बढ़ाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में मंगल के। देखिए, युग्म वाला अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मंगल अगर 10वें भाव में है और उसके साथ में केतु है, तो क्या करेगा कि ऐसा इंसान, मंगल जिस भाव का मालिक है उस भाव के गुणों को 10वें भाव के साथ मिला के 4 गुना बढ़ाएगा। मंगल के साथ केतु या किसी भी ग्रह के साथ केतु जो है उसके फलों को एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर उस भाव से हमें 4 या 5 रिजल्ट मिल रहे हैं तो एक रिजल्ट को 4 गुना कर देगा और बाकी 3 को एब्जॉर्ब कर लेगा। केतु जहां भी बैठता है उसी भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी के एक रिजल्ट को बढ़ा लेता है। तो मंगल केतु को हमें उस तरह से समझना है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, चार्ट के साथ होगा तो ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बट रफली मैंने बता दिया है। ओके। और बाकी हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।